रिकॉर्डिंग एंड हो गई, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अभी टिपिकल सिनेरियोस, क्योंकि आई वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर हाउस, और तो बग्स जो हमने सही किया था वो कस्टमर के पास कैसे आ गया, ठीक है ना। अब कैसे आ गया भाई, ये तो सही कर लिया था, और ये तो एरर आया था 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, और हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आया था, हमने बग सही कर लिया था। अब ये कस्टमर के पास कैसे पहुंच गया, ये वाला बग, पुराना वाला सॉफ्टवेयर, समझ रहे हैं आप। ये इसका मतलब है रिलीज मैनेजमेंट नहीं है। क्लाइंट गलत वर्जन चला रहा है भाई, गलत वर्जन चला रहा है, क्यों गलत वर्जन उन तक पहुंचा और क्यों वो लोग चला रहे हैं, या सॉफ्टवेयर हाउस में कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि राइट वर्जन यहाँ से बाहर जाए, रॉन्ग वर्जन बाहर ना जाए, ठीक है। अब समझ में आ रही है आपको। तो डेवलप एंड टेस्टेड फीचर इज सडनली मिसिंग। भाई मैंने ये बना दिया था, सही कर दिया था, ये दोबारा से एरर क्यों आ रहा है, तुम लोगों के पास गलत वर्जन है। बात समझ में आ रही है। 15 लोग हैं या 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, जब क्यूए ने टेस्ट किया या टेस्ट इंजीनियर ने किया तो कह रहा है भाई ये एरर तो हमने रिपोर्ट किया था, दोबारा से क्यों आ रहा है। तो कह रहा है भाई आप गलत वर्जन को चेक कर रहे हैं, यानी आप पुराने वर्जन को चेक करें, नए वर्जन को चेक करें, मैंने सही कर दिया है। बात समझ में आ रही है, सिनेरियो समझ में आ रहे हैं कि 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, तो अगर टेस्ट इंजीनियर ने गलत वर्जन उठा लिया है और पुराना वर्जन उठा लिया है, तो देयर हैज टू बी कंट्रोल इन द वर्जन, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हमारे स्टूडेंट्स को आ रही है, हैव दे रियलाइज्ड। कोई बताएगा सर को, रियलाइज हो रही है कि क्या। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा विजुलाइज करिए कि एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट है, इसमें 50 लोग हैं, ठीक है। 40 लोग या 30 लोग डेवलपर है और 20 लोग टेस्ट इंजीनियर है या 10 लोग टेस्ट इंजीनियर है, और वो अलग रूम में बैठते हैं, आप अलग रूम में बैठते हैं, और वहां से मैसेज आ रहा है कि भाई आपके एरर में पुराने वाले बग्स हैं, तो आप कह रहे हैं भाई आप गलत वर्जन चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर हैज टू बी अ कंट्रोल। उसके पास जाए तो कभी भी पुराना वर्जन नहीं जाना चाहिए। तो पुराना वर्जन का मतलब है कि देयर हैज टू बी अ नंबर या नेम, ठीक है ना। तो अब इसकी जरूरत पेश आ रही है। अब जरा देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, पढ़िए फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो SCM इज अ डिसिप्लिन, अभी हर जगह SCM इस्तेमाल होगा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन टू मैनेज एवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व क्यों हो रहा है, पहले थोड़ा सा बना, फिर थोड़ा सा और बना, फिर थोड़ा सा और बना, ठीक है ना, ये इनटेंजिबल है। तो डेवलपमेंट के वक्त भी और मेंटेनेंस के वक्त भी, दोनों स्टेजेस में, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है, तो उसको बहुत जरूरी है वर्जन कंट्रोल। बात समझ में आ रही है, वर्जन कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो वर्जन कंट्रोल से क्या होगा, विजिबिलिटी आएगी कि कौन सा चेंज हुआ है, स्टेटस ऑफ द इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड थ्रू द अडॉप्टेशन ऑफ SCM, ठीक है। सपोज आप एक टीम लीड है 15 लोगों के, और आपको एक टीम से हटा के दूसरी टीम में भेज दिया गया है, ठीक है। और तो आपको कैसे पता चलेगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। तो आपको देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म जिससे पता चल जाए हायर नंबर से कि भाई ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, पुराने नंबर मैंने सारे छोड़ देने। अगर 1 2 3 4 है तो 4 वाला लेटेस्ट होगा। अब ये कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या ABCD, तो D वाला सबसे जो लेटेस्ट है, कुछ मालूम होना चाहिए, फाइलिंग का नंबर, कुछ नोमेनक्लेचर, तो हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर उसको टूल में ले जाएंगे, जो गिटहब का नाम सुना हुआ है या गिट का नाम सुना हुआ है, तो आपने वो वही है, वर्जन कंट्रोल है, आप सारा लोग वहां डाल देते हैं फिर वो, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस्ड and integrated into software development throughout the entire life cycle। क्या करता है ये, फीचर्स बीइंग ट्रेस्ड, ऑल सॉफ्टवेयर चेंजेस, जो जो चेंजेस की थी आपने वो लेटेस्ट वर्जन आपको बना के दिखाता जाता है। अब ये टूल आ गए, लेकिन बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये छोटे से सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही, 3 लोगों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है 50 लोगों की, 100 लोगों की, 300 लोगों की। ये 300 लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या 100 लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, रोजाना कुछ सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन भी सही होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद पॉलिसीज, प्रोसेसेस, टूल्स फॉर मैनेजिंग द चेंजिंग सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है।
तो कौन सी चीजें जिनका वर्जन कंट्रोल करना चाहिए? You need configuration management because it is easy to lose track what changes and components version have been incorporated into. ठीक है, अब जरा रुक जाइए यहाँ पर। एक असाइनमेंट आपने किया और सर को भेजा, सर ने उसमें गलतियां आइडेंटिफाई की, ये गलती, ये गलती, ये गलती, और आपने उसको सही किया और उसी फाइल के नाम से भेज दिया। ये सही तरीका है या नहीं सही तरीका है? कोई बताएगा सर को? उसी नाम से चेंज करने के बाद फाइल भेज दिया आपने सर को, ये सही नेमिंग कन्वेंशन है, सही तरीका है या नहीं है? सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? जी कोई बताएगा सर को? देखिए, जो पहले आपने फाइल भेजी थी, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1, और अपना नाम लिख दिया, जब दोबारा से चेंज करके भेज रहे हैं तो उसका वर्जन चेंज होना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा? फाइल ओवरराइट हो जाएगी सब जब सर सेव करेंगे। तो देयर हैज टू बी अ वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है ना? तो V1, V2, V3, देयर हैज टू बी अ चेंज, जिससे पता चले कि ये कोई दूसरा वर्जन है, ये तीसरा वर्जन है, ये चौथा वर्जन है। बात समझ में आ रही है? तो यू लूज ट्रैक कि कौन सा वाला पहला था। तो अक्सर ये बहुत ही सिंपल सी कॉमन सी मिस्टेक है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको नाम रखना वेरी यानी कहना चाहिए जो मेक सेंस कि भाई इसका नाम ये है, नाम से पता चलना चाहिए। जैसे अगर आप मेरी लेक्चर का देखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर उसमें लेक्चर होगा, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आई नो आपको लेक्चर से पता चल जाएगा कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, पहला वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है। तो यू शुड अडॉप्ट द सेम, ठीक है? तो ये है। अब SCM एक्टिविटीज क्या होती हैं? वर्जन मैनेजमेंट क्या करता है? वर्जन मैनेजमेंट मल्टीपल वर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स। अब जैसे आते कंपोनेंट होंगे, फिर इंटीग्रेट होगा, फिर एक वर्जन बनेगा जो रिलीज होगा, ठीक है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेवलपर्स बना रहे हैं तो इस पुराना वाला और नया वाला जो है ना इंटरफियर नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला बेहतर है तो फिर ये वाला वर्जन बना लो। सिस्टम बिल्डिंग, यानी अगर आपने सिस्टम बनाना है तो आप क्या करेंगे? असेंबल करेंगे कंपोनेंट्स को, उसके डेटा को, लाइब्रेरी को, और फिर आप एक एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। तो अब देख रहे हैं कि छोटे सिस्टम में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, अब याद आ रहा है बिल्ट एंड फिक्स। बिल्ट एंड फिक्स में क्योंकि छोटा सा सिस्टम था, अब यहाँ तो बात हो रही है बहुत बड़े बड़े सिस्टम की, और 100 लोग काम कर रहे हैं जो डिफरेंट जगहों पर बैठे हैं, और पॉसिबली डिफरेंट ऑफिसेज में बैठे हों। कुछ लोग लाहौर में बैठे हैं, कुछ लाहौर कराची में बैठे हुए हैं, कुछ कहीं और बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए, ठीक है ना? तो ये सारे लोग मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू नीड टू हैव दैट एग्जीक्यूटेबल्स। फिर कौन कौन सी चीजें कब चेंज हुई है? कस्टमर ने कहा था, ऑथर ने कहा था, या टेस्ट इंजीनियर ने कहा था। अभी सारी चीजें कीप ट्रैक ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द चेंजेस, किस किस ने क्या क्या कहा है, तो वो डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए और हमारे कहीं हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है? आखिर में जो आप चीज दे रहे हैं, रिलीज, तो मैं एक नेमिंग कन्वेंशन सजेस्ट करूंगा जो आप देखेंगे, ठीक है? तो वी यूज टू यूज दैट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? तो रिलीज जो खाली अब अल्टीमेटली आप कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है ना? प्रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर फॉर एक्सटर्नल रिलीज, यानी आप कस्टमर के पास रिलीज करें, ये कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। जब भी न्यू फंक्शनैलिटी आएगी आपके, तो आप उसको चेंज करेंगे नाम। अब आप कैसे चेंज करेंगे? आप उसको कोड लाइन कहेंगे, बेस लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देयर आर सम कन्वेंशन, ठीक है? सिस्टम टेस्ट हो रहा है तो वो भी नए नाम से होना चाहिए, ठीक है ना? नो न्यू सिस्टम फंक्शनैलिटीज एडिट, तो सेम होना चाहिए, लेकिन अगर चेंज हो गया है तो फिर उसको चेंज होना चाहिए। रिलीज फेज वेयर द सॉफ्टवेयर रिलीज टू द कस्टमर फॉर यूज। अब ये सारी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ और रिलीज हुआ। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब ये जरा देखिए, एक सिनेरियो है, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में है, ये डेवलपमेंट टीम है, ठीक है ना? ये एक अलग जगह बैठती है, और ये टेस्टिंग टीम है, ये दूसरे फ्लोर पे या दूसरे रूम में या दूसरी जगहों पर बैठती है। फ्लोर हो सकते हैं, ये चौथे फ्लोर पे बैठते हैं, ये 5वें फ्लोर पे बैठते हैं, ठीक है ना? और ये आपके पास एक सर्वर है जहां पर कोड डल रहा है। ये टीम है आपकी, 50 लोग हैं, और ये यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना? ये एक सर्वर है, डेवलपमेंट सर्वर है, यहाँ पर वो डाल रहे हैं,
और देयर आर नेमिंग कन्वेंशन जहां वो सोर्स कोड डलता जा रहा है, और फिर टेस्ट टीम को रिपोर्ट होती है कि जनाब ये जो कंपोनेंट है इसको टेस्ट कर लो, तो ये उठाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। इनके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये एक दूसरे को हो सकता है देखे ना, खाने पे मिलते हो या कभी किसी पार्टी में मिलते हो ना, एक दूसरे को देखते नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। और फिर यहीं से कुछ लोग हैं जो कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट करते हैं, और जब सिस्टम बन जाता है तो यहीं से रिलीज करते हैं, या तो सीडी पे रिलीज करते हैं या फिर उसको किसी और तरह से कस्टमर के पास भेजते हैं या यूएसबी में भेजते हैं। ठीक है। तो अनलेस टेस्टिंग टीम ने उसको पास कर दिया हो और कहा हो कि जी रिलीज पॉसिबल है, ये नहीं रिलीज कर सकते। डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर रिलीज नहीं कर सकती, क्यूए की टीम रिलीज करती है बेस्ड ऑन सर्टेन इंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल समझ में आ रहा है कि कोई गलत चीज कस्टमर के पास जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये जिम्मेदार नहीं है, ये है जिम्मेदार, ये जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, इसका मतलब है कोई मैकेनिज्म के बगैर ये जा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? लोग हैं क्लास में या नहीं है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा, थोड़ी सी देर इमेजिन करिए कि या यूं समझिए कि पता नहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर एक क्यूसी का आइटम स्टिकर लिखा होगा, क्वालिटी कंट्रोल से पास होगा तो बाहर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। क्यूसी देखा है कभी किसी चीज पे स्टिकर लगा होता है क्वालिटी कंट्रोल का, क्यूसी। तो होता क्या है कि आप चीजें मैन्युफैक्चर करें ना, ये मैन्युफैक्चर हो रही है चीजें, किसी भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो बाहर नहीं जा सकती कस्टमर के पास। कब तक? जब तक वो टेस्टिंग ना हो जाए उसकी। जब ये कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, क्यूसी करती है, तो वो बाहर जाती है, यानी बिकने के लिए या शेल्फ पे लगने के लिए, वरना वो वापस जाती है, उसके एरर्स रिमूव किए जाते हैं। तो टेस्टिंग टीम इज ए गेट कि खराब प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये एक अलग काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, रिक्वायरमेंट का सारा कुछ है, लेकिन कस्टमर के पास जाने के लिए एक गेट है, टेस्टिंग टीम, उनका अलग काम है। खराब प्रोडक्ट कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? टेस्टिंग टीम की। किसकी जिम्मेदारी है? वर्जन कंट्रोल की। दिस ज्यादा कंट्रोल। ये गया कैसे? किसने साइन किया था? जरा बुलाओ, देखो जरा क्या कर रहे थे भाई आप। ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड देयर आर कंट्रोल। जब बड़ी टीम है तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों चाहिए? ठीक है ना। कस्टमर के पास, बैंक के पास पुराना वर्जन कैसे पहुंच गया भाई? ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड, मतलब उसकी जरूरत समझ में आ रही है हम लोगों को? तो ये कंट्रोल है। ठीक है ना। कंट्रोल है, एक डेवलपमेंट सर्वर है और एक टेस्टिंग सर्वर है, और फिर वहां से जब वो पास होता है तो रिलीज के पास जाता है। तो रिलीज 1 2 3 होना चाहिए, और कोई बहुत ही नाम से ऑब्वियस हो जाना चाहिए। ठीक है। हम थोड़ा सा समझते हैं। ये समझ में आया? कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है कि डेवलपमेंट टीम की जिम्मेदारी नहीं है बैंक को सॉफ्टवेयर भेजना, किसी और की जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदार लोग पकड़े जाएंगे कि भाई आप क्या कर रहे थे। ठीक है ना। आपको टेस्ट होना नहीं हुआ था तो आप इनको दोबारा से भेजते हैं, नहीं टेस्ट हुआ था दोबारा भेजते हैं, लेकिन आप दिखाएंगे ना कि कौन सा टेस्ट फेल हुआ था, कौन सी चीज क्या हुई थी। ठीक है। अब ये जरा देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझाता हूँ इसको। सैंपल फाइल नेम, एक नेमिंग कन्वेंशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये फाइल प्रोजेक्ट का नाम है, ये कस्टमर का नाम है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कस्टमर का नाम ना रखें, अपने एफआईपी का नाम रख लें, कोई फाइल का नाम रख लें। जैसे देखा है अपने सर, जो भी फाइल है उसका नाम होता है, यानी जो भी लेक्चर है उसके ऊपर होता है, टेस्टिंग है या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। ठीक है। तो उसका नाम होता है। तो मॉड्यूल का नाम, कॉन्फ़िगरेशन आइटम का नाम, और ये वर्जन है। वर्जन में 3 कैरेक्टर है, 1 2 3। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। अभी आप देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम। कॉन्फ़िगरेशन आइटम एसआरएस हो सकती है, प्रोजेक्ट प्लान हो सकती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो सकती है, टेस्ट केसेस हो सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है। ये जो फाइल है इनमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आइटम हो सकता है? ये एसआरएस है, प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है जो चेंज हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो हो सकता है, एसआरएस चेंज हुआ है, टेस्ट केस, टेस्ट रिपोर्ट, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है। कॉन्फ़िगरेशन आइटम समझ में आ रहा है? ये वो चीजें जो चेंज होंगी, जिनको सही रिलीज पे कॉन्फ़िगर करना या उनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मिनट्स हमने बनाए थे, कस्टमर के पास गए, चेंज होकर आए, तो वर्जन 2 हो गया, तो वर्जन 2 होना चाहिए लेटेस्ट।
प्रोजेक्ट प्लान बनाया था, फिर हमें अंदाजा हुआ कि ये स्कोप ज्यादा है तो प्रोजेक्ट प्लान 2 हो गया, तो वो भी होना चाहिए। तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वर्जन हमारे पास कहीं रिकॉर्ड होने चाहिए। दीज आर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। ये बात समझ में आ रही है? सर सही है। ये वैसे ही जैसे हार्ड डिस्क और सारी चीजें। अब ये ऑप्शंस हैं, मॉड्यूल का नाम, क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। अब ये 3 नंबर पे आ जाते हैं, ये 1 2 3। वर्जन 1 रेड कलर का है, फिर 2 ब्लू कलर का है, और ये ब्लू कलर का है। अभी आखिरी नंबर जो है ना वो बड़ा हो सकता है, 2 3 4 5, ये ऑथर है। जब भी चेंज आएगा ऑथर उसको चेंज कर लेगा। खुद बनाया, खुद देखा, फिर उसने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, तो 2 कर दिया, 3 कर दिया। तो इफ देयर इज अ चेंज इन द लास्ट नंबर देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑथर ने किया, लिखने वाले ने या टीम ने किया। फिर जब ये आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एसआरएस बनाएंगे और अपने सुपरवाइजर को भेजेंगे, सुपरवाइजर आपका एसक्यू है, वो आप बहुत सारी चेंजेस करेगा। ये नंबर भी चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं है। एसक्यूए टीम या टेस्ट इंजीनियर उसको चेंज करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने भेजा है या सोर्स कोड भेजा है। ये है कि कोई चीज चेंज नहीं थी और क्लाइंट कह रहा है, तो ये चेंजेस बहुत कम आनी चाहिए। वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 10 नहीं होना चाहिए। ये तो हो सकता है 10 8 9 ये वाला, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? इस फाइल से अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक मिनट। अब इस नाम से, फाइल के नाम से क्या आपको समझ में आ रहा है? ये प्रोजेक्ट नंबर 107 है, एज हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। अब जहां भी है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस हमारा कस्टमर है, और ये पेरोल की एसआरएस बन रही है, पेरोल की एसआरएस बन रही है, और ये वर्जन 1 है। और एसक्यूए ने इसको 2 दफा रिलीज कराया और ऑथर ने इसको, ठीक है ना, तो ऑथर ने ज्यादा दफा चेंज किया होगा, ये तकरीबन 3 होगा शायद। ठीक है, 3 4 5, ये ऑथर ने कई दफा चेंज किया, एसक्यूए ने 2 दफा चेंज कराया, और ये सारी चीजें अभी समझ में आ रही है बात? ये फाइल का नाम है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है वर्ड का। तो प्रोजेक्ट का नंबर, क्लाइंट का नाम, मॉड्यूल का नाम, पेरोल है, एचआर है, या सेल्स का सिस्टम है, और ये समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज वेरिएंट है, ये जो दायरे के अंदर है ये वाली, और 5 ये वेरिएंट्स हैं, ये वर्जन है। चेंज मेड बाय द ऑथर और द एसक्यूए इज ए वेरिएंट। छोटी सी चेंज है ना, जो अभी मॉड्यूल चेंज, वो वर्जन चेंज हुआ है, ये वाली चीज इज ए वर्जन चेंज। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? आ रही है नहीं आ रही है? चलिए, अब ये पढ़ने के बाद अब मैं ये जाता हूँ दूसरी फ्लाइट में। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई पढ़ के बताएगा ना, इससे क्या समझ में आ रहा है भाई? बच्चे पढ़ भी रहे या ऐसे ही बस अटेंडेंस ले लूं बस और जान छोड़ो? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर, या नहीं समझ में आ रहा है? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है? ओह, चलिए। सर सर वर्जन नंबर जी सर ये हाँ, बोलिए बोलिए। वर्जन नंबर या मॉडल सर वर्जन नंबर है और प्रोजेक्ट नंबर है शायद। ये अभी हमने देखा ना, देखिए ना, ये फिर मैं पीछे ले जाता हूँ। अब ये देखिए ना, ये प्रोजेक्ट नंबर है, क्लाइंट का नाम है, सारी चीज़ें। अब ये एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, ये इसका मतलब है प्रोजेक्ट का नंबर होगा, ये कस्टमर का नाम होगा, ठीक है, और ये मॉड्यूल का नाम होगा। अब ये कोई मॉड्यूल है, HUHA, ठीक है, इसकी मिनट्स है ये, और ये पहली मिनट्स हैं, ठीक है ना। ये यूबीएल फंड मैनेजर, एक कंपनी है, यूबीएल बैंक है ना, उसका मैनेजमेंट कंपनी होती है, तो यूबीएल की फंड मैनेजर, ठीक है ना। तो ये उसका मिनट्स है, यूबीएल फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट है। ये एनसीसीपीएल एक कंपनी का नाम है, उसका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी एसआरएस है वर्जन 1। अब ये मतलब इससे काफी चीजें क्लियर हो रही है ना, कस्टमर कौन है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एसआरएस है, ये इन्वेस्टमेंट की एसआरएस है, ये मिनट्स है, और ये
कई दफा चेंज हुई है, तो ये क्यों कई दफा चेंज हुई है, ये मैं सिर्फ देख के ही पूछ सकता हूँ कि क्यों कई दफा चेंज हुई है, क्या वजह है, मतलब कस्टमर को पता नहीं है, हमें पता नहीं है, ये पांचवी दफा क्यों आ गया है, नाम देख के ही मैं पूछ सकता हूँ। और फिर ये एसक्यूए ने भी चेंज किया है, तो एसक्यूए डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक हिस्ट्री लिखी होती है, तो वो मैं देख सकता हूँ। तो आप समझ में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंड करना चीजों को, कस्टमर, ये एनसीपी, तो कहीं स्टोर होंगी ये फाइल ना, कहीं फाइल स्टोर होंगी, नाम से पता चल जाएगा। तो मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको असाइनमेंट दिया और आपने उसी नाम से सेव करके भेज दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, उसमें कोई हिस्ट्री भी नहीं है। तो इसका मतलब है हिस्ट्री होनी चाहिए, जो भी आपने चेंज की, जब आप एसआरएस देंगे उस टेम्पलेट में है। और इसी तरह से आप वर्जन जब चेंज करेंगे तो फिर बार बार चेंज होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कितनी दफा चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। कोई जेन्युइन रीजन है तो फिर जी ये रीजन है, जरा उसका कस्टमर राजी नहीं हो रहा, एक दफा आप बताओ तो ये, फिर दो, फिर तीन, फिर हम उसके बॉस से बात करेंगे, ठीक है, या फिर आपने कोई काम जल्दी किया था और सही नहीं किया था, तो फिर आपसे पूछेंगे, somebody इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में डॉक्यूमेंट का नाम देख के, चीजों का नाम देख के भी बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, क्योंकि हम इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक पढ़ रहे हैं। और अब ये नजर आ रहा है मल्टी वर्जन सिस्टम डेवलपमेंट, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका एक वर्जन बनाया, तो वर्जन 1, अब ये तीन कैरेक्टर नहीं है, ये किताब से लिया हुआ है, कॉपी पेस्ट, तीन कैरेक्टर नहीं है, दो कैरेक्टर है, 1.1, 1.2, 1.3। फिर जब कस्टमर, मैंने रिलीज कर दिया इसको, ये देख रहे हैं आप, ये प्री वर्जन है और यहाँ पर रिलीज कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट की, तो फिर मैंने उस वर्जन में दोबारा से चीजें बनाई हैं, फिर उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, और फिर ये वर्जन 2 या वर्जन 3 रिलीज किया है। तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि कितने लोग काम कर रहे हैं, ये कितने लोग काम कर रहे हैं, प्री वर्जन है, चेंजेस आ रही हैं और कंपोनेंट बन रहे हैं, फिर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक रिलीज 1 गया, कस्टमर के पास कुछ चीजें और ऐड हुई, फिर रिलीज 2 चला गया, ठीक है, और कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है 3 महीने से, फिर कस्टमर ने कुछ चेंजेस कहीं, तो मैंने वो रिलीज उठाया, जो भी रिलीज है, या तो 1.5 उठाया होगा या 1 उठाया होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली 1 नहीं उठाया होगा, 1.5 उठाया होगा, और फिर यहाँ से फिर उसमें एडिशन की होंगी, फिर वो 1.5 जो 2, 2.1, 2.3, और फिर ये मैंने रिलीज किया होगा। बात समझ में आ रही है, अगर ये ना करें तो क्या होगा, तो बताएगा सर को। समझ में आ रही है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, जब बड़ी टीम हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, इस आपकी रेपुटेशन स्टेक पे हो, ये सारी चीजें समझ में आ रही है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। यस सर। ठीक है, चलिए, है तो बहुत लंबा ये कॉन्सेप्ट, लेकिन क्योंकि सिर्फ समझाना था आपको ताकि यू शुड रियलाइज, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसको हम यही रोक रहे हैं। बट मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई कि फाइल का नाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करना क्यों ज़रूरी होता है, और ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी फाइल है, कौन सी लेटेस्ट है, और इंटरनली हमें पता चल जाता है कि भाई क्यों चेंज आ रही है, ठीक है ना। तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नाम से ही प्रोफेशनलिज्म जाहिर होता है, बिहेवियर से प्रोफेशनलिज्म जाहिर होता है, ये सारी चीजें हैं जो आपको वो करती है। तो इसका मतलब है कि कस्टमर के पास, बैंक के पास, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, अगर रिलीज 1 गया है तो 6 महीने बाद रिलीज 1 नहीं जा सकता, 2 जाएगा, 3 जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कंपनी को समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। फिर 3 महीने बाद जाएगा तो वर्जन 3 जाएगा, उसके आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है वो तुम्हारा इंटरनल है, उससे मुझे कोई शक वो मसला नहीं है। 1.2, 2.3, 4.4, 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, तो बात समझ में आ रही है, दीज आर द कंट्रोल्स। तो गलत वर्जन जा ही नहीं सकता है, और जो गया तो फिर उसको पूछा जाएगा, भाई आप क्या कर रहे थे, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप ही देख रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। सिखाया जाता है, बकायदा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो वर्जन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, और वो बाहर नहीं जाने देते हैं। तो वैसे भी सॉफ्टवेयर अगर आपने एक बनाया 6 महीने में, कोई यूएसबी पे कॉपी करके ले गया, तो बस तो आपकी वाह वाह हो गई, तो आप कोई सॉफ्टवेयर बाहर जा नहीं सकता है, यूएसबीज आर नॉट अलाउड, और ये सारी चीजें ना, इस तरह से। चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ तक, हम इसको यहाँ रोक लें, अटेंडेंस ले लें। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि और लोग आ जाएं, लेकिन यहाँ अटेंडेंस में शायद लोग आना नहीं चाह रहे। और आज आपका क्विज भी है एक, ठीक है, अटेंडेंस बोलते जाएंगे, थोड़े से तो लोग हैं, 1 2 3 4 7 लोग हैं। चलिए, मैं फिर, मेरे लिए मुश्किल है। साजिद, सॉरी सॉरी सॉरी, साजिद, अबीर अहमद,
शहीर अहमद, मोहम्मद अनस, मोहम्मद आसिम। आसिम साहब नजर आ रहे हैं, ठीक है। आसिम है जी। हमजा, सॉरी, हमजा बिन आरिफ, सर फजीलुल्लाह, फजीलुल्लाह भी नहीं है। हमजा कुरैशी, हमजा कुरैशी Present, sir. जी। शहरोज हसन खान, मोहम्मद हुनैन, हम्माद अली जहांगीर, जहांजेब जावेद, सूरज कुमार। सूरज खैरियत तो है सूरज। प्रेजेंट सर। सूरज कम कम नजर निकलता है। मंसूर साबिर, मार्जिया मुअज्जम, Present, sir. सैयद मोहम्मद अबू अतीक, माज शफीक, कासिम जैदी, हैदर नसीर, मोहम्मद कासिम, हमजा। सर हमजा डिस्कनेक्ट हो गया। कौन? मोहम्मद हमजा कुरैशी। हमजा कुरैशी, चलिए लग गई। मोहम्मद मास प्रेजेंट। मास कहाँ है भाई? मास ये रहे। मास शफीक, आई डोंट नो, मास शफीक की बात हो रही है। ठीक है चलिए। रोहन रेहान, मोहम्मद साबिर, शाहरुख फैजी, सादिया शुजात, सैयद शुएब हसन, मोइजुल इस्लाम, मोइजुल्लाह खान, मोइजुल्लाह खान, ठीक है चलिए। जुखरुफ बशीर, चलिए हो गई अटेंडेंस। किसी की अटेंडेंस का मसला तो नहीं है? एनीबडी हु हैज अ इशू ऑन द इंटर। सर मेरी देख लीजिएगा, मेरी देख लीजिएगा क्या मतलब है? मतलब ये कि अटेंडेंस शॉर्ट या नहीं, देख लीजिएगा। ये अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती है। देख लीजिएगा क्या मतलब है भाई? शॉर्ट है। सर attendance की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो आज के अटेंडेंस का बोला। आज की अटेंडेंस लगा दी ना भाई, देख ली, देख लीजिए आप। हाँ, उसने बोला नहीं था ना प्रेजेंट। आसन। हाँ चलिए देखिए, अभी जो लोग एब्सेंट हैं उनका नाम कॉल कर रहा हूँ। जो प्रेजेंट है उनके नहीं, साजिद, अबीर, शहीर अहमद, मोहम्मद अनस, फजीलुल्लाह, शहरोज हसन खान, मोहम्मद हुनैन, हम्माद अली जहांगीर, मोहम्मद जहांजेब जावेद, मंसूर साबिर, अबू अतीक, कासिम जैदी, हैदर नसीर, मोहम्मद कासिम, रोहन रेहान, ये सारे देख रहे हैं आप, ये सब, सादिया, शोएब हसन, ठीक है। चलिए तो टुडे वाज द लास्ट क्लास। ऑनलाइन पढ़ाने में एक स्टूडेंट से एक बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पाती, क्योंकि सामने आमने सामने होते हैं तो प्रॉब्ली वी कैन डू दैट, अदरवाइज तो एक बहुत चैलेंज होता है। बार बार पूछना पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आप सामने नहीं होते। बहरहाल इन एनी केस आई एंजॉयड टीचिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुछ कोर्स हैं जो पढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूँ और तकरीबन क्वार्टर सेंचुरी 25 साल लगा के इंडस्ट्री में आया हूँ, तो आई वुड लाइक टू टीच। तो आई होप को कुछ सीखा होगा सर से। और वो एक एग्जाम का और क्विजेस का एक प्रोसेस है, आज भी एक क्विज है, लेकिन बहरहाल अदर देन टेस्ट एंड क्विजेस आई होप यू हैव लर्न समथिंग, ठीक है। तो कोई अटेंडेंस का मसला है तो, यस सर। कोई और मसला है तो बता दीजिए। आज आखिरी क्लास है और मेहनत करिए और खुश रहिए। चलिए, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? हमारी तो दुआएं हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरियर के अंदर, कैरियर में जाना इंडस्ट्री में। एग्जाम एक छोटी सी चीज़ है बहुत, हर सेमेस्टर में एग्जाम होगा, सब्जेक्ट का होगा। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस इन योर कैरियर, ठीक है। चलिए अटेंडेंस हो गई, कोई और चीज़ है? अदरवाइज हम इसको क्लोज कर दें, बंद कर दें। आखिरी क्लास में कोई बात कुछ कहना चाहेंगे? कोई शिकवा शिकायत? सर फाइनल में सब टॉपिक है। फाइनल में सब टॉपिक होंगे यार, ये तो बड़ी मुसीबत है। पढ़ लें, थोड़ी सी तो टॉपिक है, कोई किताब नहीं है एक उसको पढ़ें। उसकी वजह है, मतलब वो
थोड़ा सा भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। इंडस्ट्री में अगर आपको ये सारी चीजें आती है, टर्मिनोलॉजी आती है, तो यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। ठीक है ओके सर। जी। तो एग्जाम से हटके थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करिए, ये मेरी दरख्वास्त है सारे बच्चों से, और कुछ सब्जेक्ट में खास तौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स हो गया। जब अपने करियर में जाते हैं 8-9 कोर्स जो है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इस्लामियत को नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान स्टडीज को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ है। सिक्योरिटी का कोर्स अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है तो बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन अगर नहीं जाना है तो फिर आप उसको पास कर लीजिए। इसी तरह से और सब जो डिपेंडिंग ऑन योर करियर वो पास करने होंगे आपको, लेकिन कुछ कोर्सेज है बेस्ड ऑन योर करियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर जाना है, एक अच्छी इंजीनियरिंग करनी है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आपको ये 8-9 कोर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो आप पढ़ेंगे ना 6-7 सेमेस्टर में, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ये समझ लीजिए कि ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो मेरी नॉलेज अच्छी है तो मैं जवाब दे पाऊंगा, अगर नॉलेज अच्छी नहीं है तो मुझे कॉन्फिडेंस का मसला होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप लोगों थैंक यू सर। का। थैंक यू, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।